जब कान्हा को पढ़ाने मैया यशोदा के घर पहुँचे श्री गणेश जी। वृंदावन की सुबह कुछ अलग थी। यमुना की लहरें धीमे धीमे वो बह रही थी, जैसे आज कोई रहस्य अपने भीतर छुपाए हो। गोकुल की गलियों में गोपियाँ माखन मथ रही थी, लेकिन आज उनके मन में भी एक अनजानी जिज्ञासा थी। नंद भवन में मैया यशोदा आज कुछ अधिक ही चिंतित थीं। कान्हा अब रोज नई नई लीलाएं कर रहे थे। कभी मटकी फोड़ना, कभी ग्वालों को छेड़ना, कभी ब्रज की गलियों में शंख बजाना। पर मैया को एक बात खटक रही थी, यह लाला तो बस खेल ही खेलता रहता है। यशोदा जी ने नंद बाबा से कहा, ना अक्षर पहचानता है, ना विद्या में मन लगाता है। कल को राजा बनेगा तो पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए। नंद बाबा मुस्कुरा दिए, अरे भाग्यवती, यह तो नारायण का अवतार है, इसे क्या पढ़ाने की जरूरत। पर माँ का मन कहाँ मानता है। उस रात मैया ने दीप जलाकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे कान्हा को विद्या का मार्ग दिखाइए। देवलोक में हलचल। उसी क्षण देवलोक में एक अद्भुत प्रकाश फैला। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच विचार हुआ। ब्रह्मा बोले, जिसे स्वयं सृष्टि का ज्ञान है उसे पढ़ाने कौन जाए। तभी भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, जो विद्या के अधिपति हैं वही जाएंगे। सभी की दृष्टि एक ओर मुड़ी। विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता श्री गणेश जी। श्री गणेश जी का आगमन। श्री गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, यदि माता यशोदा की इच्छा है तो मैं अवश्य जाऊंगा। और देखते ही देखते मूषक पर सवार होकर गजानन गोकुल की ओर प्रस्थान कर गए। गोकुल में अद्भुत दृश्य है। अगली सुबह गोकुल की धरती काँप उठी। एक दिव्य स्वर गूंजा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा। गोपियाँ चकित रह गईं। ग्वाले दंडवत हो गए और नंद भवन के द्वार पर स्वयं श्री गणेश जी खड़े थे। मैया यशोदा घबरा गई, अरे यह कौन पधारे। श्री गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, मैया, मैं कान्हा को पढ़ाने आया हूँ। कान्हा की शरारत। कान्हा तब आंगन में खेल रहे थे। उन्होंने श्री गणेश जी को देखा और मुस्कुरा उठे। अरे मोटे बाबा, कान्हा हंसते हुए बोले, तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों है। सारा गोकुल सन्न रह गया। पर गणेश जी हंस पड़े, और तुम्हारी आंखों में इतनी शरारत क्यों है लाला। पढ़ाई की शुरुआत। कान्हा को लकड़ी की पटिया दी गई। गणेश जी बोले, लिखो आ से अनार। कान्हा ने पटिया उल्टी पकड़ ली। गुरुजी, कान्हा बोले, अनार तो लाल होता है, यह काला क्यों लिखूं। गणेश जी चौंक गए। उन्होंने कहा, तो तुम ही बताओ, आप क्या है। कान्हा ने मुस्कुराकर कहा, आ से अनंत है, आ से आत्मा है, आ वही है जो सब में है। गणेश जी का गर्व। गणेश जी समझ गए, यह बालक साधारण नहीं। उन्होंने अगला प्रश्न किया, विद्या किसे कहते हैं। कान्हा बोले, जो अहंकार मिटा दे वही विद्या है। अब तो स्वयं गणेश जी नतमस्तक हो गए। माँ यशोदा की ममता। पर माँ यशोदा को यह सब समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, महाराज, चाहे जो भी हो, मेरा लाला पढ़ना सीखे, यही मेरी इच्छा है। गणेश जी ने विनम्रता से कहा, मैया, आपका पुत्र स्वयं गुरु है। अद्भुत लीला। तभी कान्हा ने गणेश जी का हाथ पकड़ा और बोले, अब मेरी बारी है। कान्हा ने मिट्टी पर कुछ लिखा। वो था ओम। और जैसे ही गणेश जी ने उसे देखा, वे भाव विभोर हो उठे। यह तो वही अक्षर है। गणेश जी बोले, जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। गुरु बने शिष्य। अब
दृश्य उलट चुका था। गणेश जी भूमि पर बैठ गए और कान्हा खड़े होकर समझाने लगे। गुरु वही है जो प्रेम सिखाए। कान्हा बोले, विदा का समय। गणेश जी उठे, मैया यशोदा के चरणों में सिर रख दिया। मैया, उन्होंने कहा, आज आपने मुझे भी शिक्षा दी। मैया की आंखों से आंसू बह निकले। कथा का संदेश, इस दिन से गोकुल में यह मान्यता हो गई। कान्हा को पढ़ाने गए थे गणेश जी, पर स्वयं सीख कर लौटे, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं सच्ची विद्या है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।